दोस्तों ये कहा जाता है ना कि अति भला न बोलना और अति भली न चूप और अति भला न बरसना और अति भली न धूप। दोस्तों मैं इस बात को इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं ना कि अभी हमारे देश के पश्चिम बंगाल में ऐसी स्थितियां आ गई है कि अभी वहां राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, लेकिन मोदी सरकार अभी तक राष्ट्रपति शासन को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस नहीं रहा है। हालांकि मोदी सरकार के कड़े फैसले ऐसे रहे जो किसी की बस की जल्दी बात नहीं थी, जैसे धारा 370 का हटाना, 3 तलाक का मुद्दा, वक्फ कानून को हटाना, नोटबंदी, बहुत सारे ऐसे कड़े फैसले रहे हैं जो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कड़ाई से पूरा किया है। लेकिन मोदी सरकार जनरली दूसरे राज्यों के जो सरकारें हैं उनके विरोध में, अगर वो संवैधानिक तंत्र फेल भी हो गया और संवैधानिक तौर पर भी इनको अधिकार मिला है कि वहां उसको रोक सके, उसके लिए मोदी सरकार ना पीछे हटता है और बहुत कड़ाई से अति करके नरमी दिखाते हैं। दोस्तों ऐसा आप लोग सुने होंगे कि मतलब मोदी सरकार तानाशाह है, मोदी सरकार राज्यों पर अपने अधिकारों को थोपता है। अगर आपको ऐसा लगता है ना तो आप थोड़ा सा इतिहास के पन्ने में जाओ। बात उस समय की है जब हमारा देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हो गया और उसके तहत ये फैसला किया गया कि 1952 में पूरे देश का लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे और 55 साल बाद सब एक साथ कराए जाने का निर्णय किया गया। अब 1952 में पूरे देश में चुनाव हुआ तो कांग्रेस लोकसभा में भी जीती और पूरे देश की विधानसभा में भी जीत दर्ज की, लेकिन 5 साल भी पूरे हुए और अगला चुनाव जब 1957 में हुआ तो उस वक्त सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार केरल में बनी। पॉइंट को नोट करके रखिएगा, हमारे देश में सबसे पहला गैर कांग्रेसी सरकार केरला में बना है और यह सरकार वामपंथियों की सरकार थी और यह सरकार EMS नबूदरीपाद के नेतृत्व में बनी थी। अब नबूदरीपाद का जो कार्यकाल 1957 में सरकार बनने के बाद 1 साल भी नहीं चल पाया, क्योंकि जो नेहरू को लोग कहते हैं कि वो इतना ज़्यादा लोकतंत्र के सपोर्टर थे, दूसरे की बातों को रखने का और सुनने का इतना बड़ा सपोर्टर थे कि वो जिस राजनीति को छू लेते थे तो राजनीति पवित्र हो जाती थी। नेहरू जी के बारे में बहुत सारी बातें चलती है, लेकिन नेहरू जी की ये बातें तभी तक सही थी जब उनके हिसाब से काम चले, उनको जीत मिलता रहे। जब 1957 में जब पहली हार मिली, एक राज्य की हार भी नेहरू जी नहीं बर्दाश्त कर पाए और नबूदरीपाद की सरकार को 1957 के बाद 1 साल के अंदर ही 1958 में पहली बार ही में राष्ट्रपति शासन 1 साल के अंदर ही लगा दिए। और राष्ट्रपति शासन लगाने का कारण सुन लीजिएगा तो आप भी अपना माथा पीटिएगा। राष्ट्रपति शासन लगाने का कारण यह था ना कि वहां शिक्षकों का शिक्षा को सुधार को लेकर कहीं कोई जगह कोई आंदोलन कर रहा था। अब अगर उस राज्य में कोई आंदोलन कर रहा शिक्षा सुधार को लेकर, तो इसमें राज्य सरकार क्या ऐसा दोषी हो गया कि आप उसको बर्खास्त कर दोगे? क्या यह बात नेहरू सरकार को पता था कि उसके बाकी राज्यों में आंदोलन नहीं हो रहा है? केवल इतनी सी बात को लेकर नबूदरीपाद की सरकार को राष्ट्रपति शासन लगा के बर्खास्त कर दिया गया और उसके बाद में फिर चुनाव हुआ, फिर वहां का हाल सब देख रहे हैं उसके बाद। और यही नहीं, 1967 में जब अजय मुखर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में जब गैर कांग्रेस की सरकार बनी तो वहां पर भी तुरंत के तुरंत राष्ट्रपति लगा दिया गया और वहां के राज्यपाल धर्मवीर के द्वारा वहां के PC घोष के नेतृत्व में फिर से कांग्रेस की सरकार बन गई। आप लोग यहां से नोट करिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो मृत्यु थी ना वो 1964 में हो गई थी और उसके बाद में देश के में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। अब उसके बाद में 1966 में उनकी भी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु विदेशों में हुई और बहुत असंदिग्ध परिस्थिति में हुई, कभी वीडियो बना तो उससे बात करेंगे। अब 1966 से ही ना इंदिरा गांधी सत्ता संभाली। अब देखिए इंदिरा गांधी का सत्ता संभाले 1 साल हुआ था, कब? 1967 में। 1 साल में ही जब वहां चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल में और वहां पर गैर कांग्रेस की सरकार बन गई, फिर इनको बर्दाश्त नहीं हो पाया कि हमारे सामने कोई जीत कर सकता है। अजय मुखर्जी की सरकार को फिर इन्होंने, मैं बताया जैसे वहां का राज्यपाल धर्मवीर के द्वारा वहां की सरकार को बर्खास्त करके पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की समर्थित सरकार को बहाल कर दिया गया और PC घोष को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब उसके बाद में तो समझ लीजिए कि इंदिरा गांधी के समय में राष्ट्रपति शासन का जो दौर चला, इतना दौर चला कि
पूछिए मत। और उसके बाद बहुत सारे नेता लोग उसके विरोध में भी खड़े हुए, और विरोध में खड़े हुए तो इंदिरा गांधी ऐसी मतलब प्रधानमंत्री थी जो अपने विरोध में कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी, और वो देखी कि इतना ज्यादा विरोध बढ़ गया है तो 1976 में पूरे संविधान को संशोधन करके भारत का जो लोकसभा का चुनाव 5 साल की जगह पर 6 साल के लिए करवा दी, क्योंकि उसे पता था कि मैं जीतने वाली नहीं हूं, और राष्ट्रपति शासन की तो लाइन लगा दी। लेकिन इंदिरा गांधी जब हार गई फिर से चुनाव में, जनता में गुस्सा था, उबाल था, और उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी। अब जनता पार्टी की सरकार जैसी बनी, उन्होंने भी वही किया। इंदिरा गांधी के समय में जितने राज्यों में उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया था, सबसे पहले उस राज्य के राज्यपालों को बदल दिया, और उसके बाद इन्होंने भी ताबड़तोड़ राष्ट्रपति शासन लगाया विरोधी पार्टियों की सरकार में, और उसके बाद में ये चलते गया। अब उसके बाद फिर इंदिरा गांधी पुनः सत्ता में लौटी 1980 में, और सत्ता में लौटने के बाद फिर से इंदिरा गांधी वही काम की जनता पार्टी की सरकारों के साथ, और जो राज्य में थे राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया गया। अब ये माना जा सकता है कि कांग्रेस समर्थित और कांग्रेस के समय में तो राष्ट्रपति शासन की लाइन लग गई और राष्ट्रपति शासन की अति हो गई, और वो ठीक चीज नहीं है। किसी भी मौजूदा सरकार जो जनता द्वारा चुना गया है, कोई खास वजह क्या बर्खास्त की और राजनीतिक मतलब विरोध के कारण कर दोगे, वो ठीक नहीं, वो अति है। लेकिन अति तो ये भी है जो मोदी जी कर रहे हैं। बंगाल में इतनी खराब स्थिति होने के बावजूद भी जब बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहे हैं, तो एक शांति की अति है। और ऐसा मोदी जी अगर सोचते हैं ना कि बंगाल में अभी तो बस 1 साल के अंदर चुनाव होने वाला है, क्या फायदा राष्ट्रपति शासन लगाने से, ऐसा नहीं है। उनके प्रति जनता आज जनता का झुकाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ इतना है कि संभवतः भारत की राजनीति में ऐसी घटना पहली बार हुई होगी ना कि 10 साल से ज्यादा, 10 साल के बाद 15 साल मतलब अगला 15वें साल के लिए मतलब तीसरा कार्यकाल में भी प्रधानमंत्री और सत्ता पक्ष के लोगों की इतनी लालसा है कि आज विपक्षी पार्टियों को कि एक बात वहां की जनता नहीं सुनती। मतलब पूरी जनता आज मोदी जी के साथ में खड़ी रहती है, और पूरी जनता ये बात सोच रही कि कब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्योंकि सही समय पर काम नहीं करना, ज्यादा चुप्पी साध लेना भी एक अति होती है जो ठीक चीज नहीं है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं ना कि जिस तरीके से कांग्रेस अपने समय में राष्ट्रपति शासन का अति लगाई और उसके बाद उसको खराब परिणाम भुगतने पड़े, क्योंकि अति ठीक नहीं होता, उसी तरीके से मोदी सरकार भी राष्ट्रपति शासन न लगाने का जो रिकॉर्ड बना रहे हैं, इसका ही परिणाम कुछ मुझे ठीक नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि जो आपको शक्ति मिला है आप उसको सही समय पर प्रयोग करिए। प्रयोग नहीं करना भी आपके लिए ठीक नहीं होगा। आप समझो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरे कार्यकाल में है तो भी मोदी जी की लोकप्रियता कम नहीं हुई, दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। तो मोदी जी को यहाँ पर इस बारे में सोचना चाहिए। भले राष्ट्रपति शासन लगने के बाद उन लोग कोर्ट चल जाए, आपका राष्ट्रपति शासन लगाना मान्य न रहे या कोर्ट अमान्य कर दे, अलग बात है, लेकिन राष्ट्रपति शासन उनको लगाना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो शासन व्यवस्था फेल हो चुका है। तो दोस्तों आपको ये पूरा राष्ट्रपति शासन का इतिहास कैसा लगा और राष्ट्रपति शासन के विश्लेषण कैसा लगा, और आपको कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रपति से प्रेरित नए विचारों के साथ।